आज की इस नई सुबह आप सभी को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। मैं मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आपका विश्ववाणी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या 34 से 35 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। हमारे अनुग्रहकारी, जीवित और विश्वास योग्य, धर्मी और दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और आपको धन्यवाद की भेंट हम चढ़ाते हैं, क्योंकि आप ही की दया, आप ही की करुणा के अनुसार प्रभु रात भर आपने हमें अच्छी मीठी नींद में सुलाया। पिछले दिन भर प्रभु आपने हमारी सहायता करी, हमारी रक्षा करी। बरसात के इस मौसम में भी प्रभु जी आप हमारे हम सफर बने रहे। आपको धन्यवाद देते हैं कि आज तक आपने हमको अपनी दया, अपनी करुणा, अपना अनुग्रह, अपने धीरज में, अपने प्रेम में बना के रखा है। और आज एक और दिन आपने जिंदों की ज़मीन पे दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी आज जो भी स्थिति परिस्थिति है प्रभु आपके सामने है। हमारा जीवन आपके सामने खुली हुई किताब है। भले ही प्रभु जी हम अपने आप को दुनिया से छिपा सकते हो, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से, अपने पति से छुपा सकते हो, लेकिन सच बात यह है कि हम अपने आप को अपने से और आप से नहीं छुपा सकते, क्योंकि हमारा जो प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति समय, प्रति पल आपके सामने एक खुली हुई किताब है। आज के इस पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन सदियों से था, सदियों से है, सदियों तक रहेगा, जो जीवित और सामर्थी है। आपका वचन कभी बदलता नहीं। बेशक प्रभु जी अगर हम संसारिक तौर से देखें तो आज सबसे कठिन यही बात है कि हम कैसे एक दूसरे से प्रेम करें, जबकि आपका वचन तो यही हमें सिखाता है हर हाल में, हर परिस्थिति में
आप एक दूसरे से प्रेम करना सीखें, प्रेम करें, तभी हम उसकी आज्ञाओं को, उसकी व्यवस्था को हम पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर पिता, हम अगर संसार से प्रेम रखें, हम अगर आपके प्रेम को प्रदर्शित करें प्रभु, हमें जो प्रतिफल मिलेगा वो मिलेगा प्रभु, हम स्वर्ग में उसका प्रतिफल देखेंगे। लेकिन सच्चाई ये भी इस बात की कि हमारे प्रेम करने के द्वारा दूसरे को आशीष मिलती है, हमारे प्रेम में त्यागपूर्ण के द्वारा दूसरे को सहायता मिलती है, हमारे दूसरे के प्रति प्रेम को प्रकट करने के द्वारा दूसरे को बड़ा अनुग्रह प्राप्त होता है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु जी आपका वचन यही बताता है कि प्रेम जो है वो त्याग मांगता है, प्रेम जो है बलिदान मांगता है, प्रेम जो है सैक्रिफाइस मांगता है, और प्रेम जो है हर प्रकार से त्याग की भावना रखता है। तभी हम उस सच्चे प्रेम को, जो प्रेम आपने उस कैलवरी के क्रूस पर से हमारे लिए, जगत के लिए प्रकट किया, हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। आज के इस पवित्र वचन को प्रभु आशीष दें, ये समझ, ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये सामर्थ, ये बल प्रभु जी प्रदान कर खुदा बाप, ये वो आत्मा दे कि हम भी जगत से प्रभु जी आपके समान प्रेम रख सकें प्यारे खुदा बाप, ताकि आपकी इस बड़ी व्यवस्था को हम पूरा कर सकें जो आपने प्रेम से प्रकट होकर बलिदान देकर उसको प्रकट किया और पूरा किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे बुजुर्गों को ऐसे समय में आप अपने अनुग्रह में संभालें, अपनी बड़ी कृपा और करुणा में संभालें। जब ये बरसात के मौसम में नमी का समय होता है और प्रभु बुजुर्ग लोग, कमज़ोर लोग हैं, बहुत से बीमारियों के शिकार होते हैं, पर आपकी सामर्थ प्रभु जी उन पे प्रकट हो, चंगाई की सामर्थ को आप उन पे प्रकट करें प्रभु जी, और अपने प्रिय अजीजों को आप संभालें। मैं दुआ करता हूँ प्यारे खुदा बाप, ये इस समय जितने भी लोग हमारे साथ इस दुआ में बने हुए हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना के साथ हैं, अगर आज कहीं पर कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी परेशानी का सामना करता है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उसके छुटकारे की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से आपके स्वर्गीय मन्ना को उसके लिए हम प्रबंध करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आपकी चंगाई की घोषणा उसके लिए करते हैं। आपके स्वर्गीय भंडार से उनकी जरूरतों को पूरा करने की घोषणा करते हैं। आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी सामर्थ के द्वारा प्रभु जी वो घराना, वो परिवार, वो व्यक्ति आज के दिन आशीषित होने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उस परिवार को हम ब्लेस करते हैं प्यारे खुदा बाप। आप आशीष दें और अपने नाम को महिमा लें। हमारे देश को प्रभु अपनी शांति दें, हमारे देश का उद्धार करें, देश के सारे हालातों पर अपना नियंत्रण लें प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपका वचन जो हमारे हाथों में है, और आज हम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, कलीसिया जिन परिस्थितियों का सामना कर रही प्रभु, वो सब आपने पहले से अपने वचन में प्रकट कर दिया। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, वचन के प्रति प्रेम का, वचन के प्रति भूख और प्यास का एक आंदोलन मसीह परिवारों में, कलीसियों में आने पाए, ताकि लोग आपके वचन की सच्चाई को जानें, लोग आपके वचन को पढ़ें, लोग अपने आप को प्रभु आपकी आमद के लिए तैयार कर सकें। आप आज की प्रार्थना को आशीषित करें प्रभु जी, और अपने नाम को महिमा लें। सारा आदर, मान, सम्मान, महिमा हम आपको देते हैं। जिनके भी आज शादी की सालगिरह है, जिनके भी जन्मदिन है, यीशु मसीह के नाम से उन सबको मैं ब्लेस करता हूँ खुदाबंद, और दिन भर के सारी बातों कामों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।